कैसे दिए भी आलू? आलू कैसे आलू दिए? 50 का 50 का 2.5 किलो। नया है ना पुराना? पूरा। नया नहीं है। मटर भी खाने वाली नहीं आ रही ये क्या? मीठी है, देखो खा के ये कितनी मीठी है मटर। ये खाने जब हमारी शादी ना हुई थी तो हमारे पापा खेतों में से मटर भुट्टा ये सब चीज़ें होती थी ना, बुआ उआओं को भर भर के भेज के थैले। इन दिनों में आके जैसे इन दिनों में मटर होती थी, बथुआ होता था, ये सी चीज़ें भर भर के भेज के थैले। मैंने कहा आज ऐसा टाइम हो गया खेतों में बोनी छोड़ दी। अब एक तो होता, अब हम जब पहले आदमी खेती करे था, अब जिसका भी बच्चा पढ़ा लिखा होता जा रहा वो खेती का नाम ही नहीं लेता। नहीं वही ना, लगान उगान पर दे दे। मैं अब खेती हाँ बस वही तो। अब लोगों को गन्ना बोना अच्छा लगे, या तो गन्ने में क्योंकि मेहनत नहीं है ज़्यादा, या फिर बस मूंजी और वो रह गया खाली गेहूँ और चावल, बस वही बोना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना मैं सब्जियाँ ले रही थी और पुरानी बातें ना याद आती हैं। जब हम घर पे थे मायके में तो पापा ना मटर वगैरह तोड़ा करते थे हम लोग खेत में जाकर, और इतनी मटर हुआ करती थी खाने लायक, मीठी मीठी मटर खाया करते थे। लेकिन अब ना शहर में आके कुछ भी नहीं मिलता है। उस टाइम पे तो पापा ना बुआओं के यहाँ पे, मौसी के यहाँ पे, मतलब सबके यहाँ पे ना मटर थैला भर भर के भेजा करते थे। बट आज टाइम ऐसा आ गया है कि आज कोई किसी को कुछ नहीं देता है, सिर्फ खरीद कर खा लो जो खाना है आपको, है ना। और बोना भी छोड़ दिया है, अब सबने ना बोना छोड़ दिया है। तो मुझे ये मटर अच्छी लग रही थी, ताज़ी मटर थी, तो मैंने ये मटर 1 किलो ली थी खाने के पर्पज़ से, कि मुझे ना अच्छी लग रही थी मटर देखने में भी। तो मन करता है कभी कभी ऐसी चीज़ें खाने का। आप लोग बताना आपको किसको पसंद है। तो उसके बाद मैं देखी, मैं गई थी आज सनी के स्कूल भी गई थी। तो क्या क्या बात हुई मेरी सनी के स्कूल में वो मैं आप लोगों के साथ बताऊंगी आगे। और उस वक्त तो मतलब टीचर ने बात की थी तो वहाँ पर ना मना कर दिया था कि हमने ऐसा नहीं बोला था। लेकिन बाद में ना अकेले में मैंने जो आया थी वहाँ की उनसे मैंने बात की तो उन्होंने मुझे बोला। अभी मैं जस्ट मतलब आज सैटरडे था और आज बच्चों की पीटीएम भी थी, तो पीटीएम अटेंड की थी उनकी सुबह, और बच्चों को सनी को मैं स्कूल छोड़ने भी गई थी, स्कूल से लेकर आई थी। तो स्कूल में पता है जो इनकी आया थी, मतलब जो स्कूल में जो आया थी उनके सामने टीचर ने ऐसा बोला था उस टाइम पर। तो मैंने उनको पूछा था अकेले में कि उस दिन मैम ने बोला था मुझसे ऐसा कि आप बच्चे को वापस ले जाओ। तो आपने, जब मैं कल आपके पास आई थी तो आपने बोला था कि नहीं मैम ने ऐसा नहीं बोला था, तो आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने बोला कि मैं ना मैम के सामने ऐसा नहीं बोल सकती थी ना कि आपने बोला था। मैम देखो हम लोगों को काम तो यहीं पे करना है, आप लोगों से तो हमारा रोजी रोटी नहीं चलती ना। तो रोजी रोटी तो हमारी इनकी टीचर की सैलरी से चलती है ना, टीचर को मतलब जो मैम हमें सैलरी वगैरह देती है उनसे चलती है। तो मैम के खिलाफ़ तो हम नहीं बोल सकते, बट मैम ने ऐसा बोला था, है ना। तो देखो यही होता है स्कूल में जाने के बाद में, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करोगे और टीचर से बात नहीं करोगे तो टीचर भी इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देती है। अभी जब मैं बोल कर आई तो टीचर थोड़ा सा मतलब अलर्ट हो गए कि ये छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करती हैं और ये मैम से कंप्लेन करेंगी, प्रिंसिपल मैम से, अगर हम थोड़ी सी भी मिस्टेक करेंगे बच्चे के साथ में। तो ये चीज़ें उन्होंने नोटिस की और वो थोड़ा सा ध्यान दे रही हैं इस चीज़ की तरफ। तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ चलो, आज सनी रोया नहीं था बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा देर रोया था 10-5 मिनट, और उसके बाद ना फिर वो स्विंग वगैरह पे बिजी हो गया था, झूला झूलने लगा था। तो मुझे अच्छा लगा, धीरे धीरे उसको हैबिट पड़ रही है। तो अभी मैं उसको रेगुलर भेजूँगी स्कूल तो थोड़ा सा हैबिट पड़ेगी। तो चलिए फिर, और देखिए यहाँ पर ना मेरे कपड़े रखे हुए हैं, प्रेस कराए थे मैंने, तो ये कपड़े मुझे लगाने हैं अलमारी में। और तो यहाँ पर ना मैं कपड़े निकाल रही थी, प्रेस किए थे, और प्रेस वाली ना घर से ही आकर ले जाती है कपड़े और घर पर ही आकर दे जाती है। तो मैंने ना 2 साड़ियाँ थी मेरी, ये भी प्रेस करा ली थी, क्योंकि घर पे ना साड़ियाँ वगैरह प्रेस नहीं होती हैं, और साड़ी के यहाँ पर लेती है 25 रुपये एक साड़ी के। तो इसलिए ना साड़ी पर प्रेस कराने से पहले थोड़ा देखना पड़ता है। और ये ना इनके कपड़े थे मेरे हस्बैंड के, जीन्स थी खाली, तो वो रख दिए, क्योंकि विंटर्स में ना वैसे कपड़े नहीं होते हैं कुछ भी, है ना, जो शर्ट वगैरह होती हैं, तो इसलिए खाली वही थे। और यहाँ पर देखिए मैं
थोड़ा सा रूम को भी सही कर रही थी, क्योंकि बच्चे बैठते हैं ना यहाँ पर पढ़ने के लिए, तो ये थोड़ा सा कंबल वगैरह ऐसे कर देते हैं। और ये बिल्ली आप देख रहे हो ना, ये बिल्ली मतलब 13 साल पुरानी बिल्ली है। ये मेरे हस्बैंड ने जब मेरी बड़ी वाली डॉटर हुई थी तब लेकर आए थे ये वाली बिल्ली, है ना। तो ये बिल्ली तब से मतलब ऐसे ही रखी हुई है, अच्छी लगती है रखी हुई कमरे में, है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने कमरा सही कर दिया था थोड़ा सा। और मैं अभी ये जो मेरी साड़ियाँ हैं इन्हें उठाकर हैंगर में लगा दूँगी अपने कमरे में ले जाकर। तो ये भी लगा दूँगी साथ के साथ। देखिए डीजे की आवाज़ से ना, देखिए ये भी हिल रहा है, मतलब इतनी तेज डीजे चलाया हुआ है। मतलब इसी तरह से ना इस आवाज़ ने पूरे घर को हिलाया हुआ है। पूरे घर के अंदर आपको ऐसी आवाज़ मिल जाएगी, पूरा घर हिला हुआ है हमारा, है ना। और हमें इस चीज़ का डर लगा रहता है क्योंकि हमारा घर ना छाया हुआ है बैक से। कोई कुछ कह नहीं सकता। देखिए अभी ना यहाँ पर देखिए ये कब देखिए सरक के यहाँ से यहाँ आ गया, है ना। और देखिए सारा सामान ना गिरने लग रहा है इनके डीजे की आवाज़ से। और देखिए ये ना कांच की बोतल अभी नीचे गिरी है। और देखिए अभी ना बारात यहाँ से निकल रही थी, जा रही थी। तो देखिए शादी किसी के घर में होती है, लेकिन जब भी ना मेन रोड है ये, किसी को कुछ कह भी नहीं सकते हैं। लेकिन बिल्कुल घर के बाहर खड़े होके आप 1 घंटे तक डीजे बजाओगे तो देखिए घर में रहना तो मुश्किल हो ही जाएगा, है ना। तो 1 घंटे पहले मतलब डीजे घर के बाहर खड़ा कर दिया और यहाँ पर बज रहा है हमारे घर के बाहर। तो देखिए हमारा घर के अंदर रहना मुश्किल हो गया है, छोटे बच्चे हैं, है ना। और डर भी लगता है कि देखिए छोटा मोटा कुछ भी नुकसान हो सकता है ना। मैं अभी गैस पर चाय बना रही थी तो चाय का फ्राई पैन एकदम से लुढ़क गया डीजे की आवाज़ से। मतलब जितनी तेज़ आवाज़ डीजे की बजी रही थी उस आवाज़ से, है ना। कांच की बोतल नीचे गिर गई और देखिए कप भी गिरने वाले थे, है ना। और इधर देखिए सनी भी मस्ती कर रहा है, उसको भी डांस अच्छा लग रहा था तो वो भी मतलब ऐसे ही डांस कर रहा था। तो ये चीज़ें होती हैं। देखो डीजे की आवाज़ मतलब नॉर्मल रखिए, बिल्कुल नॉर्मल आवाज़ हो तो उससे दिक्कत ना हो किसी दूसरे को भी, है ना। मैं तो बस एक बात कहना चाहूँगी कि देखिए कुछ भी करिए लेकिन इतना लाउड स्पीकर बजाना अलाउड तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बजाते हैं करते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें जब भी कि कोई आसपास में किसी को परेशानी ना हो, है ना। कोई बीमार भी हो सकता है, किसी घर में छोटा बच्चा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों अभी रात के बज रहे हैं 11, है ना। और देखिए हमारा आज मतलब घर में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जब भी शादियों का सीज़न आता है या शादियां वगैरह होती हैं तो हमारा घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो ये डीजे की आवाज़ से ना हमारा पूरा घर हिलता है ना। एक्चुअली में है कि हमारे घर के पास में ना एक मैरिज होम है जहाँ पर बारात आती हैं, रात में चढ़त वगैरह होती है और जिसकी वजह से मतलब पूरा घर हिलता है
है ना। और देखो हमारा घर ना जैक से उठवाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमारा घर मतलब नॉर्मल घर होते हैं जैसे ऐसा है, नहीं, हमारा घर जैक से उठवाया हुआ है। मैंने आप लोगों के साथ में एक वीडियो भी शेयर किया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो तो ज़रूर देखिएगा कि जैक से घर कैसे उठवाया जाता है, तो वो मैंने वीडियो शेयर किया था। तो हमने 4.5 से 5 फुट घर अपना उठवाया था जैक से, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे घर की जो नींव है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ऐसा नहीं कि हमारे घर की नींव बहुत ज़्यादा मजबूत है या हमारे घर की मतलब, तो हमें डर लगता है जब भी कुछ इस तरह से हिलता है या कुछ भी होता है तो हमें डर लगता है कि ये हमारे घर की छत ना गिर जाए या हमारे घर की दीवारें ना गिर जाए, हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है ना। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से हमें बहुत डर लगता है जब भी मतलब घर के बाहर से डीजे वगैरह इस तरह से बजता है या इस तरह की हरकतें होती हैं। और आज तो देखिए हद हो गई, बिल्कुल घर के बाहर खड़ा होकर डीजे बजा है, लगभग 1 घंटे के आसपास बजा था, और जिसकी वजह से बहुत सारी मतलब चीज़ें ऐसी हुई जो कि मतलब सोचने पर मजबूर कर देता है कि इतना तेज़ साउंड हम कैसे बर्दाश्त करें घर में रह के, है ना। देखिए वहाँ मतलब किचन में मेरी सॉस जो चटनी की बोतल होती है, रेडीमेड चटनी मैं ला के रखती हूँ हमेशा, तो वो बोतल मेरी एकदम से अचानक से गिर पड़ी नीचे। आप सोच सकते हो वो कांच की बोतल थी, वो गिरने के बाद में टूट भी सकती थी या किसी के लग भी सकती थी। कांच के कप रखे थे वो भी गिरने वाले थे जस्ट, बस वो ये थोड़ा सा मैंने ध्यान दे लिया था। गैस पर चाय का फ्राई पैन रखा हुआ था, वो एकदम से लुढ़क गया था, मतलब इतनी तेज़ साउंड थी, मतलब घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया था। और शादी के सीज़न में तो हमारा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है घर में, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा हर बार होता है जब भी शादी वगैरह का सीज़न होता है या घर के बाहर हमारे डीजे वगैरह आके खड़ा होता है, इतनी ज़ोर ज़ोर से धक धक करता है, मतलब मन करता है कि घर को छोड़कर कहीं चले जाओ, है ना। और देखो जो लोग बीमार हैं या जो लोग बड़े बुजुर्ग हैं या जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए तो ये साउंड बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बड़े बुजुर्गों को भी इतनी साउंड बर्दाश्त नहीं होती है, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनका भी कान का पर्दा वगैरह फटने का डर रहता है कि इतनी तेज़ साउंड वो कैसे बर्दाश्त करें। तो ये चीज़ें होती हैं, और पता नहीं इस प्रॉब्लम का सलूशन भी कोई नज़र नहीं आता है, क्योंकि किसी को कुछ कह भी नहीं सकते हैं शादी के टाइम पर। आप लोगों की नज़र में अगर कोई सॉल्यूशन हो तो आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि मुझे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं लग रहा है। अभी देखिए घर के बाहर मतलब जो मैरिज होम है वहाँ पर डीजे लगा हुआ है, और रात के कम से कम ये डीजे 11-12 बजे तक बजेगा। जब तक ये डीजे बजेगा हम लोग सो नहीं सकते आराम से, है ना। आप लोग सोचिए मतलब कितना मुश्किल होता होगा, है ना। कल भी मतलब जिनके यहाँ पे शादी है उनके यहाँ पर कल भी डीजे वगैरह बजा था, तो रात के 12 बज गए थे डीजे वगैरह को बंद होने में। तो 12 बजे तक इतनी तेज़ साउंड में डीजे चला है हमारे घर के बाहर, तो बताइए हम लोग कैसे सो सकते हैं, कैसे नींद आ सकती है ऐसे ना। तो इसलिए हमारा बहुत मुश्किल हो गया है। आप ये प्रॉब्लम शायद वही लोग समझ सकते हैं जिनके यहाँ पर मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, या जिनके आसपास इस तरह का माहौल होता है ना। और जो छोटा बच्चा हो ना, छोटे बच्चे को तो सुलाना घर में बहुत ही मुश्किल होता है ऐसे साउंड में। तो चलिए बस फ्रेंड्स और अभी ना मैंने हल्दी वाला दूध बना के पिया था खांसी के लिए, क्योंकि मुझे हल्दी वाला दूध में हल्दी और अदरक पकाकर उसको मैंने छान कर उसको पिया है, तो उससे आराम मिलता है मैंने सुना है। और अदरक का हलवा भी मैंने बना के रखा हुआ है, तो वो भी मैं ले रही हूँ डेली। तो अब मैं देसी ही दवाइयाँ कर रही हूँ ज़्यादा, तो देसी दवाइयाँ जल्दी आराम करती हैं ऐसा मुझे लगता है। तो देखते हैं कब तक ठीक हो पाएगा, है ना। तो चलिए फिर इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।